बारिश के मौसम में मैंने एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म की थी, जस्टिस। मैंने एक घोस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था। वो हमने चिरापुंजी में शूट किया था, सबसे ज्यादा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल। आई रिमेम्बर जब आदित्य ओम आए थे मेरे पास, डायरेक्टर, स्टोरी जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो स्टोरी का जो मैसेज था वो ये था कि सबके अंदर में एक पावर है। इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कैरेक्टर को समझने की कोशिश की। आई हायर्ड अ ट्रांसलेटर। स्मिता पाटिल हमारी हिंदी सिनेमा में, आप बताओ, उनकी फिल्मों में इतने वेरिएशंस, उनके इतने अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। शी इज अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। Mother India is one of the most iconic film. Watching these films is a study class by itself. I feel. मैंने एक प्ले किया था ईला अरुण जी के साथ। वो बहुत डिप्रेशन के ऊपर में था। अच्छा, पीपल वर सो डिप्रेस्ड आफ्टर दैट। वो एक्सपीरियंस मेरे को याद है। तो तालियां भी नहीं पड़ी और उसके बाद में शो भी बंद हो गया। तो मैंने रियलाइज किया कि ऐसे प्ले ही नहीं करने, ऐसे काम ही नहीं करना जो लोगों को और डिप्रेस कर रहे हैं। Tell me about काजोल। बहुत गुस्से वाली लगती है। काजोल वाज अ लिटरली एन एनर्जी बर्स्ट ऑफ एटम बॉम्ब। आपको पता है कैसी है वो? वो ऐसे आती थी और पूरा लाइव आया, ऐसा लगता था कि पूरी चीज ना जैसे लिट हो गई। सुष्मिता सेन इज माई मेंटर। जब मैं बॉम्बे आई थी तो सबसे पहले मुझे सुष्मिता सेन मिली। शी कुड नॉट इवन स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, बट शी ग्रूम्ड हरसेल्फ टू डू दैट। एक्टिंग इज नॉट अबाउट being beautiful and glamorous. Acting is about living a life and a character. Hi, I'm Sheena Chauhan and you're watching me on Minutes of Masala with Chitna, and I had super fun and lots of masaledar talk. So, stay tuned. मिनट्स ऑफ मसाला के आज के पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं, क्योंकि इन्होंने इतना सारा काम किया है ना कि अगर हम बात करेंगे तो कई दिन लगेंगे, बट फिर भी बात तो करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ी थोड़ी बातें हर फील्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी शुरुआत है वो है हिंदी डेब्यू की, और वो है संत तुकाराम। शीना, हाय। Hi, nice to meet you. Same here. How are you? I'm doing great and बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग मौसम है। Awesome मौसम। Awesome, and we are in white. I Right, think. and ready to have a coffee and a chat. Yes. तो मुंबई की बारिश आप कितना एंजॉय करती हैं? मुझे ये बारिश तो बहुत, किसको पसंद नहीं है इंडिया में बारिश। जब बारिश आती है तो ऐसे मन करता है कि बस जाके डांस करें, एंजॉय करें और कॉफी पिएं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा वियर्ड आपने काम किया होगा बारिश के मौसम में, वो क्या था? बारिश के मौसम में मैंने एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म की थी, जस्टिस। वो हमने चिरापुंजी में शूट किया था, सबसे ज्यादा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल। तो वहाँ पर मैंने घोस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था। तो वो मुझे याद है, वो वाला कैरेक्टर, बंगाली फिल्म थी बट बहुत अमेजिंग था। क्या कैरेक्टर था? घोस्ट का। तो मैं भी इंसान के साथ हूँ या घोस्ट के साथ हूँ? इंसान ना? इंसान। डरने की जरूरत नहीं है। क्या पता कब बन जाऊं। क्या पता कब बन जाओ। वैसे भी हम लड़कियों के अंदर बड़ी शक्ति होती है, सिचुएशन के हिसाब से हम बदलते रहते हैं, है ना? नारी शक्ति हमेशा रहती है। तो सबसे पहले संत तुकाराम की बात करें, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों ने कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन जो आपका है वो काफी सराहना मिल रही है, शीना। तो मेरी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। प्लीज टेल मी अबाउट इट। इट्स योर हिंदी डेब्यू, द बिग थिंग, एंड a big movie, a big character. So everything is combined. मतलब भगवान ने सब कुछ एक साथ अच्छी चीजें बना के आपको दी। So please. एक्चुअली ये मेरी पहली फिल्म है, संत तुकाराम, और मेरी हिंदी डेब्यूट है। और इस फिल्म को मतलब मेरे लिए ये ड्रीम रोल था, चेतना। बिकॉज आई रिमेम्बर जब आदित्य ओम आए थे मेरे पास, डायरेक्टर, ये स्क्रिप्ट लेके, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अभी जीजाबाई का कैरेक्टर है, ये संत तुकाराम है। इसका जो स्टोरी जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो स्टोरी का जो मैसेज था वो ये था कि सबके अंदर में एक पावर है, जो तुकाराम महाराज कहते थे, और यू हैव टू बिलीव इन मिरेकल्स देन दे हैपन। जो आजकल मैनिफेस्टेशन जिस चीज को बोलते हैं। और सेकेंडली, वो भेदभाव मीन्स कास्टिज्म के साथ बहुत लड़े। तो वो जो मेरा कैरेक्टर था वो उनके लड़ाई में, पहले तो उनसे लड़ी क्योंकि वो उनको इतनी अटेंशन नहीं देते थे, वो क्योंकि वो प्यार करते थे, वो अपने बिजी रहते थे अपने लाइफ में, अपने मिशन को लेके। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे हमारे घर, मतलब हम घर संसार, जैसे मैं बिलीव करती थी कि एज अ वाइफ आई वांट मोर ऑफ हिज लव, आई वांट मोर ऑफ हिज अटेंशन। तो पहले बहुत झगड़ा था हमारा, फिर कैरेक्टर ग्राफ चेंज होके फिर मैं उनके साथ लड़ी, उनको सपोर्ट किया मैंने। और एक मोमेंट भी आता है जब वो कहती है कि वो कहते हैं कि मैं आज जहाँ भी हूँ
जी। वो तुम्हारे वजह से हुई, हाँ। तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा पार्टनर लाइफ में क्रिएट करना जो आपको हर काम में सपोर्ट करे और फिर आपका मिशन वो अपना बना ले, तो सोचो क्या एक अमेजिंग जर्नी रहेगी वैसी। तो True. वैसा मेरा एक रोल था, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सुबोध भावे जी थे, किंग ऑफ बायोपिक उन्हें कहा जाता है। ऑपोजिट सुबोध भावे जी आई वाज प्लेइंग अवली जीजाबाई and it was the most amazing experience and my dream role, really my dream role because of the character. ओके ओके, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक तो बायोग्राफी होती है, दूसरा अगर किसी ने इसको ऑलरेडी प्ले कर दिया है ना, तो सामने वाले पे प्रेशर आ जाता है कि लोग ना कंपेयर करना शुरू करेंगे। हाउ वाज दैट? Actually, you know, that happens absolutely. That happens and you have to consciously decide कि मैं ये चीज को मेरे काम में बाधा नहीं बनने दूंगी, which means कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी। मेरे डायरेक्टर ने मुझे पहले ही कहा कि मत देखना, मैंने देखा मैंने देखा। बिकॉज यू वांट टू नो हाँ। कि क्या है, क्योंकि वो दो फिल्में भी मुझे बहुत चीज सिखा के गई। अच्छा। राधिका आप्टे की परफॉर्मेंस को मैं परफॉर्मेंस नहीं देख रही थी, स्टोरी और कैरेक्टर को किस तरीके से उसने किया है। प्लस मेरे पास में जो स्क्रिप्ट था और मेरे डायरेक्टर कैसे कर रहे थे वो बहुत ही अलग था, बहुत रियलिस्टिक वे में। वो एक उनका अलग एक विजन था, तो वो स्क्रिप्ट को एक मैंने ना अपना बाइबल बना दिया है। संत तुकाराम महाराज और अवली जीजाबाई, आई स्टडीड अबाउट, आई रिसर्च्ड अबाउट हर, जितना भी मुझे कितना एटलीस्ट देयर आर 4-5 ग्रेट बुक्स ऑन अवली जीजाबाई और कैसे उनका रोल था सोसाइटी में। और संत तुकाराम महाराज, और ये एक तरीके से आप बोलो टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन सोसाइटी जो वो लेके आए। तो इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कैरेक्टर को मैंने समझने की कोशिश की। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च about the character because Chetna, I believe that to understand any character you have to know and research it really well. So for that I hired a translator. वाओ। मैंने जितने भी किताबें मैं पढ़ सकती थी उनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की। आप सोचो एक 300 ईयर ओल्ड कैरेक्टर आप क्रिएट कर रहे हो जो आज भी आइकॉनिक है, जो पढ़ा जाता है हिस्ट्री बुक्स में, महाराष्ट्रन टेक्स्ट में, स्कूलों में। तो कैसे उसको आप ऑन स्क्रीन लेके आओगे? बायोग्राफिकल, रूटेड टू इंडियन कल्चर, हिस्टोरिक कैरेक्टर, बहुत मुझे मिला मटेरियल। तो मैंने एक कोच को हायर किया। आई वर्कड विद माय कोच द एक्टिंग सेंटर जो एलए में उनका बेस है। आई डू माय एक्टिंग क्लासेस एवरी वंस अ वीक। तो उनके साथ में, मेरे कोच के साथ में, हाउ टू क्रिएट दिस कैरेक्टर विद द एक्टिंग सेंटर, वर्किंग ऑन द टेक्निक्स एंड साइमल्टेनियसली विद माय डायरेक्टर कि स्क्रिप्ट क्या है। और मुझे उन्होंने दो चीजें बोली। उन्होंने कहा कि फिल्में मत देखना पहली बारी, नो नीड, यू फोकस ऑन द स्क्रिप्ट एंड वॉच मदर इंडिया एंड वॉच स्मिता पाटिल की फिल्में, क्योंकि उनका विजन था वैसा कि मैं वैसे वैसे देखता हूँ इस कैरेक्टर को और मैं ऐसे लेके आना चाहता हूँ। तो उनका जो विजन था उसके साथ में उसको वैसे आप देखोगे मेरे लुक को भी उन्होंने वैसे रखा है। So it was really a great experience collaborating and becoming like a blank page for my director after doing all those research, going on the set and just being a blank page and just honestly letting the magic flow, you know, between the action and cut, what magic would come, that has to come with just being a blank page. Then you are like, okay, I'm ready for anything. Subodh ji 90 फिल्म्स की हैं, मैं तो 9 फिल्में की हैं, उन्होंने 90 फिल्म्स की हैं। उनके साथ काम करके वो स्टार नहीं थे, कलाकार थे। So that was just an amazing. I'm so lucky. I'm really blessed. I genuinely feel it. Of course you are, but please tell me more about the Mother India thing and Smita Patil because both are ऐसी जो आपने जो दो चीजें बताई ना, जो मूवी Mother India iconic, Smita Patil of course iconic. What did you learn actually from Mother India and what was the connection? Why did your director ask you to watch the film and Smita Patil? What was the reason? I think Smita Patil हमारी हिंदी सिनेमा में, आप बताओ, उनकी फिल्मों में जो एक रियलिज्म था, उनके एक्सप्रेशन में इंटेंसिटी जो थी, जो सटलनेस वो लेके आती थी अपने कैरेक्टर्स में, और इतनी वेरिएशंस उनके, इतने अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। शी इज अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग टू वॉच। Yes. एंड सेम विद नरगिस जी। हाँ. तो ये मदर इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स। Of course. So watching these films is a study class by itself. I feel. And you can learn a lot by watching cinema and understanding characters, and I love it. मैंने तो बहुत थिएटर भी किया है, 5-6 साल मैंने थिएटर किया कलकत्ता में, फिर दिल्ली में अरविंद गौर जी के साथ। तो ये चीजें सीखी मैंने, टू रिसर्च कैरेक्टर्स, टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, टू ब्रिंग देम टू लाइफ एंड देन जस्ट सबमिट टू देम द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग। तो ये एक प्रोसेस रहता है, यही प्रोसेस इज द जॉय। इट्स नॉट द
ऑनेस्टली द एंड ऑफ द जर्नी के फिल्म रिलीज हो गई है, वो जो प्रोसेस में आप जब जाते हो, हाँ फिर ये जो मदर इंडिया जैसी फिल्में देखना, सीखना, कैरेक्टर के बारे में, फिर मैं जब मैं ऑन सेट थी चेतना, आई रिमेम्बर जो लोकल जो विमेन रहती है वहाँ जहाँ हम शूट कर रहे थे भोर में, वो कैसे पानी लाते हैं, चलते हैं, यू नो, दे आर लाइक एथलीट्स, महाराष्ट्रियन वुमेन, वो ज्यादा काम करते हैं, मोर देन द मैन, दे वर्क, दे आर द ब्रेड अर्नर्स। तो उनके साथ में हम शूट कर रहे थे, जहाँ पर बाजीराव मस्तानी भी शूट हुई थी भोर में, वाराणसी में, वहाँ के पैलेसेस में। तो माहौल ही ऐसा था, फिर वहाँ पर मैं बैठ के उनके साथ भाकरी खाती थी, बातें करती थी, उनको देखती थी, बहुत ही एक अलग मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें मैंने अपने कैरेक्टर में मैंने लाने की कोशिश की, बट आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। तो बाजीराव मस्तानी की बातें हुई थी उन लेडीज के साथ? बाजीराव मस्तानी की बातें नहीं हुई थी, बट उनके साथ बातें हुई थी कि वो क्या करती हैं, हाँ। और मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे उनका एक बॉडी लैंग्वेज रहता है, कैसे चलती हैं, और एक मतलब एक मतलब दे आर लाइक माचो मैन। हाँ, माचो मैन से ज्यादा उनको बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहता है, हाँ बिकॉज वो दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स ना। हाँ हाँ यहाँ तो जिम जाके मेहनत करते हैं, वो तो सारा दिन जिम करते हैं टू अर्न मनी फॉर देयर फैमिली। So you learn from life by empathy, humanity, people around you. That was the process. So started with theatre from Calcutta. Okay. लोग सबसे पहले चकाचौंध में जाना चाहते हैं कि हम हाँ। जाके सुपरस्टार बन जाए, स्टार बन जाए, इसके साथ डेब्यू करें, वो करें। बट व्हाई डिड यू चूज थिएटर? I chose theatre honestly because I wanted to learn my craft. जब मैंने सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती थी कि मैं ये एक्चुअली एक्टिंग करना चाहती हूँ भी कि नहीं। अच्छा। वो मेरा एक प्रोसेस था, अपने आप को जानना, मेरे मिशन, मेरे पर्पस को जानना, मैं करना क्या चाहती हूँ। सो व्हेन आई डिड माय प्लेज, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, शेक्सपियर, कैलकाटा आल्सो आपको बहुत एनरिच करता है। वहाँ पर मैं मार्शल आर्ट्स ब्राउन बेल्ट थी, कराटे करती थी, मम्मी मुझे लेके जाती थी क्लासेस के लिए, डांसिंग का मेरा रेगुलर था, कंटेम्प्रेरी डांसर थी। फिर जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, जितना आई रियलाइज दैट आई लव दिस, इट्स अ पैशन, आई वांट टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस, आई वांट टू क्रिएट कैरेक्टर्स, and when I see the audience cry or smile and move, it's a superpower I feel when you connect with your audience. So that joy of creativity, I realized that expression, एक मैं बहुत शायद थी as a child, बहुत शायद थी, और स्टडीज में काफी जीरो थी, तो मेरा क्रिएटिवली ही मेरा इंक्लिनेशन था। So that's when I realized theater helped me realize that I wanted to be an actress. ओके शीना, एक बात बताइए, जब थिएटर की बात होती है ना तो रिजल्ट एकदम तुरंत आता है। हम फिल्म बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, जब रिलीज होता है, टेलीकास्ट होता है, टीआरपी आती है तो पता चलता है, या बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि हमने क्या कमाया है। लेकिन जो थिएटर होता है, आप यहाँ एक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे सामने आपको ऑडियंस, आपका रिएक्शन मिलता है कि क्या है। सो कभी ऐसा हुआ कि आपके परफॉर्मेंस पे या आप नर्वस फील कहीं की होंगी, या फिर ऑडियंस का कभी ऐसा रिएक्शन आया जिससे आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इट्स नॉट डन काइंड ऑफ? ऑफ कोर्स मेनी टाइम्स आप स्टेज पे रहती हैं, और थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, क्योंकि आप वहाँ पर कुछ भी परफॉर्म करती है ना, आपका बहुत कंट्रोल रहता है। हाँ। सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, बिकॉज वहाँ पर डायरेक्टर कट कहाँ क्या करे वो उनका डिसीजन रहता है, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल इट, राइट? सो yes, every show is a different experience, every character is a different experience. I did so many plays, मैंने गाने अम्बेडकर से लेके, एक मामूली आदमी से लेके, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, शेक्सपियर की काफ़ी सारी प्लेस की, तो हर कैरेक्टर, हर प्ले के साथ में एक अलग एक्सपीरियंस और एक इंटरेक्शन, एक रोमांच मुझे लगता था ऑडियंस के साथ में चलता रहता था। It used to be a different level of passion. वो बॉक्स ऑफिस वगैरह तो आप सोचते नहीं होता वो अब जाके कि कितना बॉक्स ऑफिस और ये वो, बट एज एन एक्टर ना मुझे लगता है आप कितना ही कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट। आप उतना ही कंट्रोल कर सकते हो। अगर मेरे पास में कोई रोल आया, कैरेक्टर आया, मैं उसको कमिटेडली करूं, वहीं पर मेरा काम खत्म हो जाता है। और अपने डायरेक्टर का विजन, आई ब्रिंग दैट टू अलाइव and give it my 100% with discipline, with sincerity, with hard work. That's all is most important. Box office को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। Tell me 2 moments. First one, जब बहुत सारी तालियां बजी जब आप थिएटर कर रही थी, और दूसरा जब बिल्कुल तालियां नहीं बजी, आई एम श्योर अंडे नहीं पड़े होंगे, बट फिर भी जो डिसअपॉइंटमेंट वाला मोमेंट, मेरे को तो आपसे जानना है आपके थिएटर लाइफ की। वाओ, एक्चुअली आप तो मुझे बहुत बहुत
मतलब मेरी पहली जो प्ले थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैंने हरमिया का रोल प्ले किया था, तो मैं डांस कंटेम, इट वाज अ म्यूजिकल। हाँ। और उसके बाद में जो जो तालियां बजी सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ था अरे कलकत्ता, वाह, अच्छा। और लोगों को इतना पसंद आया। वो भी एक हाई होता है जब आपको ऑफ वो ऑडियंस कोर्स। का एडमिरेशन और फीडबैक मिलता है, तो आप करते तो एक तरीके से ऑडियंस के लिए ही हो। हाँ। तो वो मुझे एकदम याद है, कलकत्ता में मेरा पहले सबसे फर्स्ट प्ले। एंड अंडे तो नहीं पड़े। अंडे नहीं पड़ोगे ऑफ कोर्स। एनी डिसअपॉइंटमेंट लाइक कि ऑडियंस इज नॉट हैप्पी, यू फेल्ट सम? मैंने एक प्ले किया था ईला अरुण जी के साथ, बेबीज ब्लूज। हम्म। तो वो बहुत डिप्रेशन के ऊपर में था। अच्छा। तो मुझे याद है वो प्ले के बाद में ऑडियंस बहुत दुख, ऑब्वियसली डिप्रेशन के ऊपर था। मेरा कैरेक्टर एक्चुअली उस फ्रेंड का था जो डिप्रेशन में जो लड़की थी उसको चीयर अप करने के लिए। अच्छा। पर वो जो इतना, इट वाज अबाउट डिप्रेशन एंड देन पीपल वर सो डिप्रेस्ड आफ्टर दैट। वो एक्सपीरियंस मेरे को याद है। तो तालियां भी नहीं पड़ी और उसके बाद में शो भी बंद हो गया। तो मैंने रियलाइज किया कि ऐसे प्ले ही नहीं करने हैं, ऐसे काम ही नहीं करना जो लोगों को डिप्रेस हाँ बट वो करे। भी, ऐसे काम करना जो लोगों को अपलिफ्ट करे। बट देखा जाए तो वो भी एक इट वाज अ अचीवमेंट सब्जेक्ट। ही था, क्योंकि आपने वो रोल प्ले किया था जहाँ पे लोगों को आपके साथ सिंपैथी होनी पड़ेगी। हाँ, तो वो एक, तालियां नहीं बजी और लोग थोड़ा सैड हुए तो वो मतलब कनेक्ट हुए आपके कनेक्ट साथ। हुए विद द स्टोरी। हम्म। टेल मी अबाउट योर फर्स्ट एक्टिंग, जब आप कैमरे के सामने गए। थिएटर को छोड़ के, थिएटर में भी बहुत कुछ होता है, बट वो क्या था आपको याद है? फर्स्ट वो कट कैमरा रोल क्या था यस, एग्जैक्टली? मेरी पहली फिल्म मामूटी के साथ थी। वाह। हाँ, इन मलयालम। So that first film, I remember sitting opposite Mammootty. My mother was with me, और सर मेरे सामने थे और हम बात कर रहे थे। मेरे डायरेक्टर 7 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे मलयालम से। तो उनके साथ पहली हमारी थी। तो वो एक्सपीरियंस मुझे अभी भी याद है कि एक लेजेंड के सामने में बैठ के आप उनके ऑपोजिट काम कर रहे हो, but you cannot think he's legend because you are playing opposite. I was his wife. So that was an interesting experience I'll never forget. But I learned a lot, and it was a really lovely experience in terms of working with Mammootty sir. एंड अगर ऑप्शन मिले थिएटर वर्सेस एक्टिंग, जो ऑन कैमरा वाला एक्टिंग है, किसको आप चूज करेंगे और क्यों? See, theatre has always been my first love because I've learned my craft from there. But now it's acting, and I want to, like, I think explore as much as possible with reaching maximum audiences. That's my goal. Doing good content, good stories, good characters, and amazing directors, especially. You know, passionate directors who create stories that also impact but also have good women characters in it. And वैसा काम आ भी रहा है चेतना मुझे। अच्छा, ओके, दैट्स नाइस। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, एज इन काम किया है। सो ये सब सीख लिया है आपने? कितनी लैंग्वेज आती है? आई डेब्यूटेड विद मलयालम। हाँ। फिर मैंने वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ थी। उसके बाद में मैंने 2 फिल्म की बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ, दैट वाज बंगाली। वो भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। उसके बाद में मैंने फिल्म की एक मुस्तफा सरवार फारूकी, वो बांग्लादेशी फिल्म थी, बट इट ट्रैवल्ड टू द टॉप A-list फेस्टिवल्स। आई वाज द बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन इन दैट, Shanghai to buy all the festivals. So Malayalam, Bengali, Bangladeshi, Telugu. I've done a film in Hollywood. This is my Hindi. पंजाबी में मैंने फिल्में की, बट जज सरदार नहीं हूँ मैं, बठिंडा की। मे बी वन डे करना चाहिए। करना चाहिए, वो तो अपना है, उसमें क्या है। और मराठी आपको आ ही गया होगा? मराठी, पर ये मेरी फिल्म संत तुकाराम हिंदी फिल्म थी। हाँ, बट आपने ट्रांसलेटर वगैरह हर किया तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। मैंने कल्चर के बारे में जितनी यहाँ बॉम्बे में रह के मैंने नहीं सीखी। मुझे लगता है मैंने वो फिल्म करके संत तुकाराम सीखी है। क्योंकि बहुत चीजें आपको सीखने मिलती है संत तुकाराम के बारे में। वो कल्चर, हिस्ट्री एंड अबाउट, it's the historic biopic. So you learn a lot about history, Indian history. माधुरी दीक्षित के साथ क्या रिलेशन रहा है, प्लीज जरा बताइए। वो काफी सीक्रेट्स, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। प्लीज टेल मी। She's such a warm and a loving person. मैंने उनके साथ फेम गेम किया था OTT पे। और माधुरी के साथ में मुझे यही चीज, मैंने उनको, जब मैं उनको देखती थी वो बैठी रहती थी और ऑब्जर्व की, she enjoys her work. She enjoys her work and she is a professional. She's disciplined. वो आती थी, अपना काम करती थी, 100% देती थी और 100% एंजॉय करती थी। और आसपास के भी जितने लोग रहते थे, आप उतना ही उनके साथ एंजॉय करते थे, क्योंकि वो माहौल वैसे क्रिएट करती थी। तो ये चीज मैंने सीखी कि अगर मैं एक दिन ऐसे लेवल पे भी काम करूंगी, जैसे उनका एक रेपोर्ट्री है, देखो आप क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या डांसेस, क्या क्या। शी एंड श्रीदेवी आर माय फेवरेट, ओके, ऑफ ऑल टाइम्स, एंड काजोल आल्सो। सो दिस इज व्हाट आई लव। एनी ड्रीम, लाइक आप जब माधुरी, जब आप छोटे बचपन में होंगे तो माधुरी वाला कोई ड्रीम था आपका? ड्रीम मोमेंट जब माधुरी से मिलेंगे तो ये करूंगी, वो मेरे को तो जितनी भी फिल्में थी माधुरी की,
फ्रॉम दिल टू साजन टू ये सारी फिल्में तो देख के हम बड़े हुए हैं। तो बैठी तो वही सारी आ रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि शी इज रियली देयर। मैं उनकी पीआर मैनेजर प्ले कर रही थी बाय द वे, माधुरी दीक्षित। तो मैं हमेशा किताब लेके उनके पीछे में पीआर मैम मैम, बट इट वाज अ फन गर्ल मोमेंट। ओके, एज अ पीआर मैनेजर एक चीज कंट्रोल करनी रहेगी अगर आपको आज की इंडस्ट्री में, तो वो क्या करेंगे? Content, creating good quality content, and guiding the artist or the people you're doing PR to create content that is basically going to create an good impact on society and set a good example for the youth, because youth are following you. You are an example. आप जो करते हैं वो 10 लोग आपको देख के फॉलो करेंगे। करेक्ट। तो सेट अ गुड एग्जांपल। दैट्स नाइस। तो आप एक बहुत अच्छी पीआर शिप कर सकती हैं, है ना? मैं एक्टिंग ही करना चाहती हूँ। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, बट साइड बिजनेस में क्या कमी है पैसा कमाने से? आप अपने लाइफ से अगर अपने अच्छा एग्जांपल सेट कर दिया ना, बाय डूइंग योर जॉब एंड डूइंग इट वेल, आई थिंक वही अपना पीआर हो जाता है। डू इट सिंसियरली, एंड आई थिंक यू हैव डन इट। I'm just starting. I hope that I can get to do so many more characters, Chetna, which is also मेरी जो next film आ रही है अभी, that's also exciting. So that's just अच्छा काम करना है और अच्छे directors और अच्छी stories के साथ में। तो पहले नेक्स्ट फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। आपने काजोल के साथ काम किया है, सुष्मिता के साथ है, बट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फिल्म, व्हाट इट इज एग्जैक्टली। My next film is a pan India film. It's called Jatsam Maranam Dhruvam, संस्कृत वर्ड है। डेथ इज इनएविटेबल उसका मतलब। और मैंने कॉप का रोल प्ले किया है। जेडी चक्रवर्ती थे ना सत्या में, जो सपने में मिलती है, तो उनकी असिस्टेंट हूँ मैं, आईपीएस ऑफिसर हूँ और केसेस सॉल्व कर रही हूँ मैं। और पूरे एथिक्स, मतलब वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाली जो होती नहीं है कॉप, गुंडों को मारना, हाँ गुंडों को मारना। वहाँ के साउथ वाले गुंडे भी देखे आपने कैसे होते हैं। बहुत मजा आया। मैंने जेडी चक्रवर्ती सर के साथ काम करके, बट इट वाज इंटरेस्टिंग रोल। मैंने कॉप का रोल कभी प्ले नहीं किया। आई एम अ मार्शल आर्ट्स एंड ब्राउन बेल्ट कराटे चैंपियन, तो अच्छा लगा ना थोड़ा बहुत कराटे किक्स और ये वो घुसा घुसी। तो इसके लिए वापस प्रेप करना पड़ा या प्लीज टेल मी अबाउट दैट? आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड आई वर्क वेरी हार्ड। आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट, so मैं जिम जाती हूँ an hour and a half 2 hours. I run every day. I take care of my, so all these things help you keep you strong and fit. And in a character like this which is an action film, ये चीजें हेल्प करती है। तो आई डिड स्पेशल ट्रेनिंग आल्सो इन एमए, बिकॉज वो करते 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 बचपन में 6-7 साल फिर आप छोड़ देते हो, फिर देन यू गो बैक टू इट, सो इट हेल्प मी टू ब्रिंग दैट एजिलिटी एंड द मार्शल आर्ट्स एस्पेक्ट इन। दैट्स नाइस। ये पैन इंडिया जो अच्छा खासा एक जो आया है ना नई चीज, what's your thought about that? I think it's great because honestly आप देखो साउथ is coming to Bombay, Bombay is going to south। पहले कहाँ होता था? तो ये एक तरीके से सुपर पावर्स मीट कर रहे हैं। उनको हमारी ऑडियंस चाहिए, हमको उनकी ऑडियंस और उनका हेल्प चाहिए। उनकी जो स्टोरीज हैं साउथ के, अमेजिंग स्टोरीज, और वो यहाँ हमने दरवाजे खोल दिए, वो उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। यही तो हम चाहते हैं इंडिया का। मुझे लगता है हमारी इंडिया का सबसे बड़ा सुपर पावर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक साथ मिलना। साउथ पहले होता था, साउथ हो गए, बंगाल, टॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड। तो अब वो मुझे लग रहा है दैट पैन इंडिया इज अ ग्रेट एस्पेक्ट टू रीच ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड टू जॉइन हैंड्स विद, अभी जैसे मेरी फिल्म है, तेलुगु में होगी, तमिल में होगी, हिंदी में होगी, मलयालम में होगी, और आप सोचो फिर कितना अमेजिंग एक रीच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स अ फैंटास्टिक टाइम आई थिंक। और सबको यू नो काम भी अच्छा मिलेगा, और एक्सपेरिमेंट करने का सबको हर इंडस्ट्री में, और एक दूसरे से मिलने का, जुड़ने का। तो इट्स लाइक एक्टर्स के लिए भी नहीं, टेक्नीशियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। यस, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। इट्स अमेजिंग टाइम टू यू नो रियली express yourself and really get out there, I feel. Don't you think? Of course. Tell me about काजोल। बहुत गुस्से वाली लगती हैं, लोग बोलते हैं कि मतलब मीडिया से थोड़ी सी कभी कभी खफा सी हो जाती है जब लोग उनकी फोटोज निकालते हैं, एयरपोर्ट पे स्पॉट करते हैं। तो how was your experience? You know, she was for me such a down to earth, loving, warm, but a very no nonsense person. Don't mess with me. और वो मुझे लगता है एक्सपीरियंस से भी आता है चेतना, because you have to set your boundaries. तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे, आप कंफर्टेबल नहीं, कितना काम कर रही हैं। आज मैं उनकी इंटरव्यू पढ़ रही थी सुबह में, इट वाज इन द मेन पेपर एंड आई वाज रीडिंग इट एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस वुमन, she's just constantly working for her passion. तो कभी-कभी you need your space, you know, you want your space, you can get a little temperamental,
बट वो सेट पे आती थी ना एक जैसे आई सेड फॉर एग्जांपल माधुरी दीक्षित, शी वाज लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स. काजोल वाज अ लिटरली एन एनर्जी बर्स्ट ऑफ एटम बॉम्ब. इतनी एनर्जी वो ऐसे आती थी और पूरा लाइव वाइव ऐसा लगता था कि पूरी चीज ना जैसे लिट हो गई, जैसे सब कुछ आपको पता है कैसी है वो. तो मूडी है बट यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल. थोड़ा करना पड़ता है. अगर वो नहीं उनका मूड है आप उनको बार बार पोक करोगे कोई भी इरिटेट हो जाएगा. आई जस्ट थिंक शी इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर एंड इवन एट दिस एज शी इज वर्किंग one web series after the other, one film after the other. Kajol is Kajol. Kajol is iconic. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है नॉनसेंस वाली चीज जब काजोल को थोड़ा सा गुस्सा आया होगा? मेरे साथ नहीं हुआ. और मैं इनफैक्ट उनको जब प्रीमियर में भी मिली और मैंने उनसे बात की, मैंने उनको ह्यूमन राइट्स की मेरी एक किताब दी थी क्योंकि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ. अच्छा. जब भी मैं किसी के साथ काम करती हूँ तो मैं प्यार से गिफ्ट अपने ह्यूमन राइट्स का उनको दे देती हूँ. ये मेरी किताब है, ये मैं कर रही हूँ. आई वुड लव to you to know. And she remembered. She said, of course I remember. We worked and you gave me that human rights book. And I said, I'd love you to come on my podcast. मेरा एक podcast है Born Free and Equal. So she was very, very friendly and warm and very professional. जैसे होना चाहिए. बिल्कुल. Tell me about your podcast. What it is? I launched a podcast during the lockdown called Born Free and Equal. जहाँ पर मैंने R. Balki launched it. It was called Born Free and Equal on the 30 human rights to create basic rights and awareness. चेतना ये आइडिया था कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर पे बैठे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स से लेके डोमेस्टिक अब्यूज से लेके बहुत चीजें. तो हम कैसे लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएं, एक अवेयरनेस क्रिएट करें और बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी एंड आल्सो समवेयर गिविंग देम सम इंस्पिरेशन. तो आप बिलीव नहीं करोगे, I had people like Sonakshi Sinha on my podcast, Imtiaz Ali, Tiska Chopra, Nandita Das, Alankrita Srivastava, and so many more, R. Balki. And it was amazing just to have Sonu Sood. They came on my podcast. We spoke about each. उन्होंने एक अपने human rights choose किए. And जैसे Sonakshi Sinha spoke about the right to education. क्यों important है education? That's one of the human rights actually by the United Nations Universal Declaration. Sonu Sood spoke about the crisis, the social security, जो वो काम करते हैं जिसके लिए. Imtiaz Ali was talking about the freedom of expression, the right to freedom of expression. तो ये इसके थ्रू वी रीच 100 मिलियन पीपल. ये पॉडकास्ट अवेलेबल है बॉर्न फ्री एंड इक्वल में, हब हॉप पर, सारे Amazon, it's available everywhere. But it was a great campaign and I keep doing campaigns because I'm the ambassador of Human Rights South Asia. मेरा goal है, I want to reach 1 billion people with a message of human rights and I want to help get human rights in the curriculum. Okay. I'm working with the government as well to get into the curriculum, school curriculums of India. Because आप सोचो, अगर हम human rights को स्कूलों में लाते हैं, तो it will help to educate the boys to respect the girls to respect themselves, and we will be able to respect each other. अगर आपको पता ही नहीं आपके अधिकार हैं, आप उन्हें how will you stop them from being violated? True. Correct? True. This is a little dream and goal I have. I think I might be little crazy to dream of this ideal world, but अगर मैं रोज सुबह उठ के किसी को भी थोड़ा सा हेल्प करके एक पॉजिटिव मोटिवेशन या एक इंस्पिरेशन दे पाऊँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है. That's so nice. Please tell me more about it. How did you start this? Like, what was the inspiration behind this? There was an organization, the largest non-governmental, non-political organization called United for Human Rights. तो उनकी president थी Mary Shuttleworth. And she came to me and she said, would you be interested in this? I had participated in a few beauty pageants then. But you know, Chetna, now that you asked me this question, I remember when I was a child, हम बहुत ही traditional Punjabi family से आते थे. और मैं अपनी मम्मी को देखती थी, उन्हें काम करने को, she was not allowed to work क्योंकि she was a चौहान बहू और एक ट्रेडिशनल फैमिली से. उनकी जितने भी ड्रीम्स थे, वो डिजाइनर बनना चाहती थी. नो. और आपको भी पता आज भी होता है कि आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, आप घर पे रहेंगे, आप काम नहीं कर सकते, ये आज भी होता है. तो उस टाइम मेरे मम्मी को मैं देखती थी, शी वाज अ हाउसवाइफ. फिर मेरे फादर की डेथ हो गई. शी हैड टू ब्रिंग द स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल वुमन टू ब्रिंग 2 किड्स अप. पहले आपको काम नहीं करना अलाउड है, फिर आपके हस्बैंड चले जाते तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना सर्वाइव करने के लिए. तो वो करने उनको फिर वो डबल फेस सोसाइटी भी एक हमारी है. देन शी स्टार्टेड वर्किंग एंड रियली ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में बहुत थे जब मैं मम्मी को देखती थी कि
क्यों ऐसे सोसाइटी में हम है कि जो वुमेन को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, आज भी है ये। 100%। व्हाई कांट वी रिस्पेक्ट देम एज बेसिक ह्यूमन बीइंग? उनकी भी ड्रीम्स है ना, मेरे भी सपने हैं, आपकी भी उतने सपने हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको उतना ही सपना हक है कि यू वांट टू अचीव देम, व्हाई नॉट? तो ये चीजें फिर मेरे अंदर में बहुत क्वेश्चंस लेके आई। फिर मैंने, जब मैं कॉलेज में थी, फिर मैंने रियलाइज किया, आई वांट टू टेक अप समथिंग एज अ कॉज दैट आई कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड गिव अ गुड मैसेज और क्रिएट अवेयरनेस विद इट, बिकॉज मेरा मेन काम है एज एन एक्ट्रेस, बट साइड बाय साइड मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसे आप, जैसे लोग मिलते हैं जी। एंड आई फील एज अ कलेक्टिव वॉइस वी कैन क्रिएट अ चेंज। 100%। इट्स एक एक मिलके ही अनेक बनते हैं। फिर ट्रू ट्रू ट्रू। तो शीना, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अपनी जर्नी, अपनी मम्मी की जर्नी देखकर और इंस्पायर हुई, और जी, फिर आप इस तरह से, एक तरह से सोशल कॉज में बोलूं, नोबल में बोल सकती हूँ, आप कर रही हैं, राइट? मैं ऐसे देखती नहीं हूँ इसको, मैं ज़्यादा एक्चुअली बात भी नहीं करती हूँ, मुझे ये करना है, मैं पैशनेट हूँ। ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस ऑफ बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी। मुझे आई गॉट द हीरो अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क, great. I was given the presidential award by the President of America last year, great. These are acknowledgements. I Yes. will love to take it, but I will not stop my work for women empowerment, for the youth, for the future, and to create the awareness of basic rights and make दिस ड्रीम, एक आइडियलिस्टिक ड्रीम है अभी, बट इसको रियलिटी में लाने के लिए अवेयरनेस और मैसेज क्रिएट करना, बात करना, टू क्रिएट अ डायलॉग, टू बी अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, whether it be women, children. I feel that India really needs human rights. Don't you feel? Of course, 100%. We need more and more people like you actually, जो इसके And बारे you. में, हाँ, जिसके बारे में बात, सिर्फ बात ना करें, एक्चुअली एक्ट करें उस पर, Yeah. और सबको अवेयरनेस लेकर आए। Yes. ओके शीना, हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन एक बात जो मुझे अभी याद है, तो स्मिता सेन ने आपकी बहुत तारीफ करी है भाई, क्या राज है इसके पीछे, प्लीज बताइए मुझे। Chitna, Shushmita Sen is my mentor. ओह। She is my mentor, my first mentor when I started. ओके। So जब मैं बॉम्बे आई थी, हाँ। तो सबसे पहले मुझे सुष्मिता सेन मिली, because we were participating in a pageant and she was doing the grooming for us. So I Okay. lived with her for almost 2 months. हाँ। We went to Goa grooming sessions के लिए। तो आपके साथ, आप सुष्मिता सेन के साथ 2 महीने रहो, you cannot help but fall in love with her. Learn everything you can from her, because she is a walking, talking masterclass in how to carry yourself, how to speak, how to live life. No doubt. And gratitude, the attitude of gratitude, and also how to win hearts, right? Right. So she taught me so much, from how to carry myself with dignity to how to really understand the business of acting. हाँ. That was also something I learned, that acting is not just passion, there is also a business aspect of it. And how do you treat it like a profession with professionalism? How do you give it your commitment and 100%? How do you stay disciplined? How do you work hard? All this I learned from Shushmita Sen. You know, when she, मुझे उन्होंने एक कहानी बताई थी, मुझे याद है कि शीना, जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनके पास में गाड़ी भी नहीं थी तब, तो वो ऑटो से, शी हैड वन मिस यूनिवर्स इंडिया, तो वो आती थी और वो कहती थी कि मैं ऑटो में घुस रही हूँ, और मेरे माइंड में ये था कि वन डे आई हैव माय ओन मर्सिडीज। नेक्स्ट ईयर शी हैड हर ओन, शी मैनिफेस्टेड हर लाइफ द वे शी ड्रीम्ड ऑफ. And she was from a very simple Bengali family. Yes. She did not even know how to. She told us the story. She could not even speak English properly, but she groomed herself to do that. She groomed herself to become the superstar and the amazing person and the human being and the actress that you all look up to. She was not born that way. तो वो चीज़ क्या सिखाती है आपको कि आप कुछ भी चीज़ में शिद्दत से अगर आप उसको सीखें और आप डेडिकेटेडली अपने आप को ग्रूम करें, ग्रूमिंग, learning, studying, your craft, your art, your whatever you're doing, I think you can experience and then bring it to life, you know. So ये चीजें मैंने सीखी, तो अभी मेरी पहली फिल्म आई, तो मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने देखी मेरी परफॉर्मेंस, and then she shared it on social media. She said, you know, Sheena, you're such a wonderful actor, but you're even a better human being, a beautiful human being. Coming from her, it was just for me like बेस्ट अवार्ड है ना, बेस्ट अवार्ड. आई मस्ट से दिस, यू नो, जितने भी मॉडल्स होंगे, कोई भी होगा, बट जब सुष्मिता रैंप पे चलती है ना, बॉस, कॉन्फिडेंस, वो देखने वाली बात होती है, देखने वाली होती है। शी इज वर्क ऑन इट. वो वैसे नहीं थी, शुरू से थोड़ी ना बॉर्न हुई थी. उन्होंने वो कल्टीवेट किया, वही चीजें मैंने सीखी हैं उनसे कि आपको हर every human being does not come with perfect qualities. Yes, of course. But I think she
she really, I think, decided that this is what I want to do, and I'm going to learn dancing से लेके अपने diction पे, अपने acting पे, और आज भी she came back after 8 years with Arya and all these amazing films and web series. She's rocking it. True, true, true. I think I love her. जो जिन लेडीज का हमने नाम लिया, इंक्लूडिंग यू, आई मस्ट से, एक इंस्पिरेशनल जर्नी रही। आपने भी जिस तरह से थिएटर और मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करी, देन आपका जो ये सोशल कॉज है, देन वी स्पोक अबाउट माधुरी दीक्षित, काजोल, सुष्मिता सेन। They are icons. They're icons. I mean, to be Madhuri, I know, they have influenced my life in a different ways. From Madhuri, I've taken the best of acting. From Kajol, her energy and her spontaneity. From Sushmita ma'am, just her, confidence and how to just be. I am. उनका जो tagline है, I am, मतलब मैं हूँ. तो वो चीज ना, I don't think it comes without really believing in your destiny, believing in your purpose, having a purpose. So that really, I think I'm very blessed to again have met, been influenced, learned. मैं भी बहुत curious हूँ. मेरे को लगता है क्यूरियोसिटी भी मेरे अंदर में, वो एक्टिंग से भी आती है. आप कोई कैरेक्टर भी करते हो तो वो प्रोसेस में सारा क्यूरियोसिटी तो रहता है, सीखना, लर्न करना अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द स्टोरी, अबाउट दैट इज अबाउट लाइफ इज ऑल्सो अबाउट दैट, लर्निंग, बीइंग क्यूरियस, इंटरेस्टेड इन लाइफ. आई नी माई सेल्फ से निकल के बाहर आओ और बी इंटरेस्टेड इन लाइफ, and that you bring into your acting and your characters, and then see the magic. This is what I've learned. I'm learning from these icons. That's so nice. Learning license तो हमेशा कैरी करना चाहिए. एकदम. I believe that. Be a student of life. Of course, of course. ये बताइए, इंडस्ट्री में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं. Nepotism is one of them. Have you ever faced, have you ever felt कि मेरे साथ अगर मैं भी किसी बड़े घराने से रहती, शाहरुख के घर से रहती, इनके घर से रहती, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और या फिर कोई ऐसा रोल शीना जो आपको ऑफर हुआ था लेकिन वो किसी ऐसे को गया जो बिलोंग करता है इंडस्ट्री से? एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये देखूँ कि मैं एक्चुअली मेरी इंडस्ट्री में आई नेवर हैड अ गॉडफादर. आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ, like I've said to you, from Sushmita Sen, or it be my co-workers and my artists and people. But I have had to build my own journey and find my own path myself. So जब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, देखो वो भी उनकी you cannot blame them ना. उनको एक गिफ्ट मिला है. they are the children of these superstars. तो वो तो सपोर्ट आएगा ही ना. आपके भी बच्चे होंगे तो आप सपोर्ट करोगे, बिल्कुल. बट हम अपने आप को ना जितना कंपेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, मुझे लगता है उतना अनहैप्पीनेस. मेरे पास में अभी क्या चीजें हैं, मेरी लाइफ में मेरी जर्नी मेरी अपनी अलग जर्नी रही है. बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत रिजेक्शन है, बहुत अमेजिंग अच्छे विक्ट्रीज भी हैं. तो उसको सेलिब्रेट करने मैं कोशिश करती हूँ. ये ग्लास है मेरे सामने में, इट्स हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, इज माय चॉइस. सो आई ट्राई एंड सी इट. आई एम अ वेरी I wouldn't say an optimist, but I'm just basically a very happy person. I believe in positivity. Approach, yes. And I think that's the way to live, And I try to keep people around me also positive. Nice. Who lift me up, who I can lift up. So that's what I feel life is about. Rejections कितने आपने फेस किए होंगे, काउंट है कुछ? Every day is my business is a business of rejection. Acting is a business of rejection every single day. Roles, every time you are up for an audition, or there are another 5 characters, another, So you have to literally, take it not to your heart, but it's so many things. Maybe आप किसी चीज के लिए फिट नहीं हुई क्योंकि आप बहुत लंबी. अच्छा, और एक चीज है, हमारी बिजनेस इज अ टू बिजनेस. टू टॉल, टू थिन, टू ब्यूटीफुल, हर चीज में एक टू रहता है. टू कॉन्फिडेंट, टू एक्साइटेड, टू क्रिएटिव. तो भाई टू बिजनेस है हमारा, तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन और टू रहेगा ही. आप इस चीज में फिट नहीं हुई क्योंकि आप टू ये हैं. अच्छा, पहले लोग ना बॉडी शेमिंग की बात करते थे, अब एज शेमिंग हो गया है. क्या शेमिंग? एज शेमिंग. इतनी बड़ी हो गई, इस रोल में फिट नहीं बैठती है, इसको माँ का रोल दे दो, ये दो, वो दो, है ना, बुड्ढी दिखती है, काइंड ऑफ आंटी दिखती हो, ऐसा. आप ट्रोलिंग को कैसे लेते हो? कभी आपने फेस किया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ट्रोलिंग को मेरे हिसाब से अभी ना मुझे लगता है कि टाइम्स बहुत चेंज हो गए. आपकी शिफाली शाह भी हैं, सुष्मिता सेन भी है, रसिका दुग्गल भी है, राधिका आप्टे भी है, और ये अनीत पड्डा भी है. तो मेरे हिसाब से क्योंकि OTT स्पेस के आने के बाद ना ये बहुत ही रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, स्टोरीज, बहुत चीजें खुल गई हैं.
मुझे नहीं लगता कि ऐसे अभी आज के स्टोरीज और कैरेक्टर्स को लेकर, आप देखो शिफाली शाह, शी हैड एक्चुअली गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दिल्ली क्राइम, राइट? यस। So I don't think age is a barrier. Now it's about stories and it's about telling good stories. You also have Lapata Ladies. You also have a Sanyara. You also have a Delhi Crime. So there's all kinds of stories and films being made. 12th Fail. So many newcomers are coming in, and it's just a part. I'm just always, okay, what are the amazing stories? Who are the directors that are inspiring me? What are the characters that uplift and excite me? I'm looking for that in life, and then when that comes along, I say yes. नाइस। एस्थेटिक जो डिमांड होती है ना, खूबसूरत दिखना, ऑडियंस भी चाहती है कि जो मेरी फेवरेट एक्टर है ना, ओ बहुत खूबसूरत। अभी अभी एक्चुअली देखो, मेरे को याद आ गया, अभी एक जगह की कहानी है जो मैं न्यूज़ में देख रही थी कि एक फैमिली ने उस वाइफ को इतना एक्सरसाइज कराया, उसको खाना नहीं देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि तुम नोरा फतेही जैसी दिखो। ये एकदम लेटेस्ट में न्यूज आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया कि नोरा फतेही जैसे दिखो। अच्छा, ऐसे हुआ? हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा न्यूज है एक्चुअली। उसको बहुत टॉर्चर किया कि आपको ऐसा दिखना ही है, आपको नोरा जैसा दिखना है। उसके फोटो दिखा दिखा के उसको कहते थे कि आप ऐसा। ना ये तो रही पब्लिक की डिमांड कि उनको कैसे दिखना है, उनकी वाइफ, उनकी बेटी कैसे दिखे। बट इंडस्ट्री की डिमांड कभी आपने फेस की? लाइक जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ ना, शेफाली जरीवाला की बात अगर मैं करूँ, तो जब उनकी डेथ हुई थी ना शीना, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि वो एंटी एजिंग लेती थी, सर्जरी, ये वो, जो भी बहुत सारी खबरें हैं। इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, हमने बहुत कुछ सुना है। हैव यू एवर फेस्ड, कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपसे डिमांड की होगी कि आपकी नाक ऐसी है, आँख ऐसे, आपको थोड़ा सा ये अपलिफ्ट करना चाहिए, ये? और एक तो पहला सवाल आपसे कि आपने कभी फेस किया, और दूसरा कि आपको, आपकी राय क्या है इस पे कि क्या ये होना चाहिए? It's a very good question. It's a very relevant question. Of course, our business is the business of aesthetics and beauty. It is a business of beauty. But you have to understand one thing, and I have understood one thing, that acting is not about being beautiful and glamorous. Acting is about living a life in a character. Celebrity and being famous and on cover of magazines, you need that beauty you need. But मुझे आप एक एक्ट्रेस बताओ, स्मिता पाटिल से लेके शबाना आजमी से लेके आप नरगिस, तो चलो शी वाज द ब्यूटी हाई एपिटोम ऑफ ब्यूटी, बट जया बच्चन से लेके, आई मीन एवरीबडी हैज देयर ओन सेंस ऑफ ब्यूटी, बट आई फील it's more important to not conventionally put the idea of beauty, but be able to find your own space and what you want to create in that. मुझे ज़्यादातर ये आता है कि तुम you're very, so I have my features, so this thing of you're too beautiful. तो मेरा जो अभी अबली जीजाबाई का रोल था, वहाँ पर मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत टोन डाउन किया, बहुत रियलिस्टिकली उन्होंने रखा, because there was this idea of not looking too beautiful. Okay. See, everyone has a different vision. Correct. Body shaming, of course. When I was a kid, I was this roly-poly, braces, चश्मे लगा के मैं ऐसे घूमती रहती थी, तो बहुत बॉडी शेमिंग होती थी। मेरी मम्मी मुझे खुद बोलती थी कि इतना खाएगी मोटी हो जाएगी. It's there in the family. But I think I have personally realized that you have to let yourself, of course, take care of your health, take care of your body, but not don't abuse yourself. I'm too fat, or my nose is not this, or I'm too this, or I'm too that, and then you go into that society idea of beautiful. Instead of that, love yourself, respect yourself. That will always be there. The body shaming will be there. नाक ठीक नहीं है, ये नहीं है, lips को बड़ा करो, आंखें छोटी हैं, जो भी है. That is the beauty of business, and people do it with full confidence and respect to them. But I think respecting yourself and doing what works for you and not letting other people invalidate you is very important. That only comes when you respect yourself. I think. Love yourself. But आपने कभी नहीं कुछ किया? Of course. नहीं, I don't feel that I need to. Too beautiful तो ऐसे ही मुझे बोलते रहते हैं. तो मेरे को लगता है कि de-glam कैसे हूँ मैं, पहले बताओ. But it's fine ना, I can play different characters and roles. But makeup है उसके लिए आपको कोई सर्जरी या एंटी एजिंग लेने की जरूरत नहीं है. नहीं कि नहीं. बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, जो हम आपको, I mean, जो हमने अभी भी मेकअप अप्लाई किया है, जो लोग लाइक थोड़ा सा glossy, look beautiful, right? Of course, yes. So casting couch is a very important thing, and we always talk about it.
We heard many stories. Yeah. Yes. What's your experience? Have you ever faced or heard about it? I feel that it exists in the industry. Hmm. I also feel a woman should know how to carry herself. But Hmm. I have realized that the way you handle casting couch is you have to draw the line. आज तक अगर मुझे कोई डायरेक्टर कॉफी के लिए भी पूछता है Hmm. तो मेरा चॉइस है ये कि मैं उनके साथ कॉफी के लिए जाऊं या ना जाऊं. Correct. बट अगर आप एक विक्टिम की तरह पेश आएंगी कि मैं डेस्परेट हूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जो मैं नहीं हूं. Hmm. Or I'm not a victim. I'm here to work. Hmm. If you want to give me work, you give me work on the basis of my talent. Hmm. Otherwise, thank you, no problem. Hmm. So you have to respect yourself and draw the line and carry yourself like that. Of course, the industry will always have different traps and booby traps, and people will want to, misuse you or mislead you. But I stay out of that game. My game is I'm here to work. If you want to hire me, I'm here for you. Let's do it. Let's play this game. If not, thank you very much. That's so nice. That Yeah. approach should be there. Clear, clarity in your head. हाँ हाँ. या फिर आप जब कॉन्फिडेंट नहीं हो और हाँ ना देन डोंट People take advantage of you. हाँ. ओके, फिटनेस की बात हम बहुत जब से शुरुआत हुई है ना कि मैं फिट रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, भागती हूँ. थोड़ा बताइए क्या क्या है आपके रूटीन जब आप सुबह उठती हैं तो स्पेशली फॉर फिटनेस एंड यू आर ग्लोइंग टू गुड टू ब्यूटीफुल वाले स्किन के लिए Too beautiful. टू गुड वाले Looking like a wow. यस. I actually have a routine. Actually have a routine. मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना जूस बनाती हूँ. और वो जूस क्या होता है? वो जूस होता है मैं खुद बनाती हूँ and I put little bit of कच्ची हल्दी, खीरा, one खीरा. It has little bit of अदरक and it has पुदीना and पालक. पालक को सोक करके उसका एक जूस बनता है, ग्रीन जूस. कच्चा पालक और उसको थोड़ा सा ब्लांच करके. ओके. वो मैं ग्रीन जूस पीती हूँ. उसके बाद में मैं पीती हूँ आई हैव अ लेमन वाटर, हॉट लेमन वाटर. देन आई हैव माय कॉफी, ब्लैक कॉफी. मैं खुद बनाती हूँ. मेरा एक मॉर्निंग रूटीन रहता है ये चीजें पीने के बाद. देन आई डू अ 2 hour वर्कआउट इन द जिम. ओके. कम बैक, हैव अ गुड, बिफोर दैट आई हैव अ गुड ब्रेकफास्ट. आई हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद एग्स एंड जो भी है नॉर्मल अपना अच्छे से एग्स एंड चीज and then I work out and I go for runs, I do martial arts training, I do gym training. मैं enjoy करती हूँ अपने आप को, अपने हेल्थ को ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. It's very important because your mental state of mind, what you eat, I think reflects in your whole attitude in life. So health is wealth. नहीं वो तो बिल्कुल सही है. And mental health is more important than आपका physical more health. important. Tell me about that. Mental health is I read a lot. I listen to good books. I have a lot of good friends in my life. हाँ. Good mentors, people who stimulate me, people who I feel inspired by and I am able to contribute to my human rights, my work. So I feel that I think having a positive attitude is also about the environment you're in, the people around you, the lifestyle you're living. So I try and keep the discipline in that and I try and stay happy and enjoy. जो भी कर रहे हो ना enjoy करो उसको. कभी कभी tough बन जाता है because life is not all about enjoying and la la la. But make your challenges also enjoyable and It's a live process. It's a process. You have to face it. Yes, you have to confront it. When you confront it, then you take it as a game and a challenge, and then you enjoy the life in the process of it. And I try and keep life very light. अपने आप को क्यों seriously लेना? बहुत serious चीजें हैं आसपास में. Don't take yourself so seriously. You'll never come out of it alive. Friends हैं जिस इंडस्ट्री में? फ्रेंड्स हैं बट मेरी ज्यादा फ्रेंड्स आउटसाइड मेरी इंडस्ट्री के. अच्छा ओके. But as I get together वगैरह party type, you're not a party person? Not at all. I get bored in parties. I feel like I'm a misfit. But I go for a lot of premieres, events, and I enjoy it being a part of the industry, meeting people. So Thanks thanks so a much. lot. Thank you.